प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके दोस्तों 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें, आपके 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़े नहीं मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल, शिवी, मध्यमिका या फिर दोस्तों आपका मरु। तो हम बात करें दोस्तों, बीकानेर का जो प्राचीन नाम मिलता है वह जांगल प्रदेश मिलता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान का जो मरुस्थल है उसे क्या कहते हैं? गोबी, सहारा, कालाहारी या थार। तो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा थार का मरुस्थल जो है राजस्थान के मरुस्थल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जो क्षेत्र है दोस्तों थार के मरुस्थल का, वह विस्तार जो है आपके राजस्थान में विद्यमान है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पलाय झीलों की रचना कहां पर हुई है? लूनी बेसिन में, घग्गर बेसिन में, मरुस्थल के बालुका स्तूप मुख्य क्षेत्र में या आपके आंतरिक प्रवाह बेसिनों में। तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। जो आपके मरुस्थल में बालुका स्तूप जो मुख्य क्षेत्र है वहां पर आपकी पलाय झीलों की दोस्तों रचना होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाली के वस्त्रोद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर का दोस्तों, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है। सुकड़ी, लीलड़ी, इनमें से कोई नहीं, या जवाई नदी। तो हम यहां पर बात करें, सही आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर हम बात करें जवाई नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहां पर करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? जी हाँ दोस्तों, आपके राजस्थान से उत्तर दिशा से कौन सी नदी प्रवेश करती है? चंबल, माही, घग्गर, कांतली। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा घग्गर नदी जो है वह राजस्थान के उत्तर दिशा से दोस्तों आपके राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर ये आपकी घग्गर नदी बहती है। इसका प्राचीन नाम जो है वह आपका सरस्वती नदी देखने को मिलता है। हनुमानगढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों आपका, आपको ध्यान में रखना, बटनेर जो दुर्ग है वह आपका घग्गर नदी के किनारे ही बना हुआ है। घग्गर नदी के किनारे ही दोस्तों आपकी कालीबंगा सभ्यता स्थित, ध्यान में आपको जरूर रखना है। उसके बाद हम बात करें आंतरिक प्रवाह तंत्र की दोस्तों, सबसे लंबी नदी जो है वह घग्गर नदी, आपको ध्यान में जरूर रखना है। उत्तर से दोस्तों आपकी घग्गर निकलती है, दक्षिण से दोस्तों हम यहाँ पर बात करें माही नदी दोस्तों आपकी हम बात करें राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। कांतली नदी की बात करें तो कांतली नदी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है, जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ध्यान में रखिएगा। पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबी नदी जो बहने वाली है वह आपके आंतरिक प्रवाह तंत्र की कांतली नदी हो जाएगा, आपको ध्यान में जरूर रखना है। हम बात करें दोस्तों आपके चंबल नदी, जी हाँ दोस्तों, चंबल नदी के ऊपर आपका कौन सा बांध बना हुआ है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। चंबल नदी के ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? और आपके दोस्तों आपको ध्यान में चूलिया जलप्रपात जो है वह कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका नटनी का चबूतरा है वह कौन सी झील पर स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पिछोला, जयसमंद, सांबर, नक्की झील। तो 6 नंबर का यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा पिछोला। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है 6 नंबर का वह आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे लंबा बांध है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर, माही सागर, कोटा बैराज या आपके बीसलपुर। तो आपका यहाँ पर 7 नंबर का सही आंसर जो है वह आपको ध्यान में रखना है, कौन सा हो जाएगा? माही सागर बांध जो है राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? नागौर, सीकर, पाली, जोधपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 8 नंबर का यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वह हो जाएगा दोस्तों पाली। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन दोस्तों आपके राजस्थान में कहां पर पाए जाते हैं? उदयपुर में, माउंट आबू में, कोटा में, अजमेर में। तो राजस्थान में सदाबहार वन जो है वह ध्यान में रखिएगा माउंट आबू सिरोही के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर
हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है वह वृक्ष जिससे आपके कत्था निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें वह वृक्ष जो आप जिससे आपका कत्था जो है वह निकाला जाता है, वह कौन सा है? बबूल, खेर, नीम या सालर? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 10 नंबर का वह ध्यान में रखिएगा। खेर का जो आपका पेड़ है वह दोस्तों आपका उससे आपका क्या है, कत्थे का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हैं, फटाफट से जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मात्र आपको पता है मात्र दोस्तों आपके 40 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं। फटाफट आपको कर देना है, 30 से 40 आपके सब्सक्राइबर बचे हुए हैं 10,000 की दोस्तों आपकी 10K की फैमिली होने के अंदर, कंप्लीट होने के अंदर। तो फटाफट आपको क्या करना है, 10K की आप जो फैमिली है उसको फटाफट कंप्लीट करना है, उसके अंदर आपका भी योगदान होना चाहिए। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सालर, बाड़मेर, आपके हम बात करें दोस्तों सदाबहार वन, माउंट आबू, शुष्क मरुद्भिद आपके जैसलमेर, मिश्रित पतझड़ कोटा। तो 11 नंबर का सही आंसर जो है वह ध्यान में रखिएगा। सालर पेड़ बाड़मेर में थोड़ी ना होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर असुमेलित है दोस्तों, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें आपका ताल छापर अभयारण्य कहाँ पर है? चूरू जिले के अंदर। यह भी आपको ध्यान में रखना है, आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो चूरू के अंदर दोस्तों ताल छापर अभयारण्य दोस्तों कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि काले हिरणों के अभयारण्य के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जो आपकी क्लास आप देख रहे हो ये भी दोस्तों आपके वहाँ जो आपकी हर जो क्लास है वह दोस्तों आपकी कॉपी कर ली जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें एक बंदा है जो आपके मतलब कि उसी से मतलब कि इस चैनल के नाम से दोस्तों आपका चैनल बना रखा है, एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 नाम से दोस्तों उसने चैनल क्रिएट किया है। और सभी की सभी जो वीडियो है ये जो सभी की सभी दोस्तों आपके यहाँ पर डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाल रहा है। तो दोस्तों उससे आपको बचना है, उससे आपको क्लास नहीं देखनी, क्योंकि सभी की सभी वीडियो मेरी वह डालता है। हो सकता है दोस्तों 2-3 दिन बाद उसका चैनल नहीं दिखेगा, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम हम कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि कितनी मेहनत लगती है इन क्लासों को बनने के लिए। और उनको तो मतलब कि ओनली फॉर 1 मिनट के अंदर वह कॉपी करते हैं और अपने चैनल के ऊपर डालते हैं। और मैंने देखा है करीबन दोस्तों उसने 25 से 30 क्लासें डाल रखी है। अभी मुझे मालूम चला है उसका भी चैनल दोस्तों अब 2-3 दिन के अंदर क्या है, या तो दोस्तों कल तक आपका उसका चैनल जो है वह यूट्यूब से डिलीट हो सकता है, क्योंकि 25 से 30 वीडियो उसने डाल दी और सभी की सभी वीडियो मेरी है। और मैं आपको बताता हूं सभी की सभी जो आपकी सुबह की दोपहर की 2 बजे की क्लास थी उसको भी दोस्तों मात्र 10 मिनट के बाद वहां पर अपलोड कर दिया। जी हाँ दोस्तों, 10 मिनट के बाद अपलोड कर दिया, यहां पर डालता हूं और वहां पर दोस्तों वह कॉपी करके डाल देता है। तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों मेहनत करते हैं, आपको पता है कितनी मेहनत लगती है इन क्लासों को बनाने के लिए, और आप 1 मिनट के अंदर उसको उड़ा ले जाओगे तो ऐसा तो संभव नहीं हो पाएगा। उसको जल्दी से जल्दी हम दोस्तों कॉपीराइट डाल देंगे, कॉपीराइट डाल दिया है, जल्दी उसका चैनल दोस्तों यहाँ पर से आपका यूट्यूब से डिलीट हो जाएगा। और अभी दोस्तों आप मेरी आवाज़ सुन रहा है तो फटाफट खुद हटा लीजिएगा, वरना दोस्तों जल्दी आपका चैनल जा सकता है। क्योंकि मैंने दोस्तों 30 वीडियो डाली थी, उसने मैं देखा है उसके चैनल के ऊपर करीबन 30 से 35 वीडियो मेरी है, और उससे पहले 2-3 वीडियो और आपके टीचरों की डाली थी, उन्हीं से दोस्तों एक भी व्यूज उनको प्राप्त नहीं हुआ था। तो मेरी डाली थी तो सभी के सभी ऊपर दोस्तों आपके व्यूज आ रखे हैं बढ़िया तरीके से दोस्तों, 4-4, 5-5 हज़ार व्यूज आ रहे हैं। सब्सक्राइबर भी दोस्तों उन्होंने लगभग दोस्तों मात्र 5-7 दिन के अंदर आपके मेरी जो सभी वीडियो थी उन्हीं की बदौलत दोस्तों करीबन 700 सब्सक्राइबर कर लिए हैं। जी दोस्तों, जल्दी से उनका चैनल डिलीट हो सकता है, तो आपको क्या करना है, उससे बचना है। और हमारी मेहनत जो है वह रंग लाएगी, 10,000 की फैमिली होने वाली है, उसके अंदर आपको प्यारे सपोर्ट बनाए रखना है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो दोस्तों होता रहता है उनका दोस्तों, जल्दी से हम दोस्तों क्या करेंगे उसका निपटारा कर देंगे। तो उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे से ध्यान रखिएगा, कोई भी यदि बात सुन रहा है तो क्लास मत उठाइएगा, क्योंकि दोस्तों कितनी मेहनत लगती है आपको पता है। मेहनत करने के बगैर दोस्तों आप बिना मेहनत का फल पाना चाहते हो तो दोस्तों कभी नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हो कि पेपर निकालेंगे तो पेपर भी नहीं निकलेगा दोस्तों बिना मेहनत के। पेपर निकालना है तो दोस्तों मेहनत करनी आपको पड़ेगी। आपके दोस्तों राजस्थान के 2 अग्रणी कपास उत्पादक जिले कौन से? मतलब कि राजस्थान के अंदर दोस्तों सर्वाधिक आपकी कपास कहां पर होती है? अलवर, भरतपुर, कोटा बारा, जयपुर दौसा, गंगानगर और हनुमानगढ़। 13 नंबर का यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ी किसकी नस्ल है? मारवाड़ी किसकी नस्ल है? फटाफट बताओ। कितने आसान क्वेश्चन है, कितने सरल क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ऊंट की है, बकरी की है, घोड़े की है दोस्तों, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके मारवाड़ी जो नस्ल है वह ऊंट की भी है, बकरी की भी है, घोड़े की भी है। ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी वो आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कितनी मेहनत के साथ आपकी क्लास बनाई जाती है और उसको
आप कॉपी कर लेते हो, और मेहनत इतनी लगती है, आपको पता है, जाहिर सी बात है, मेहनत करनी पड़ती है। और दोस्तों क्लास अच्छी होती है तभी तो आप देखते हो, तभी दोस्तों लोग कॉपी करते हैं, अच्छी चीज की दोस्तों कॉपी की जाती है, अन्यथा दोस्तों कोई और आपकी क्लास है उनकी कॉपी नहीं की जाती। क्लास अच्छी होती है उसी की कॉपी की जाती है, तो ध्यान में रखिएगा, क्लास बहुत बेहतरीन है तभी कॉपी की गई थी। और उसके बाद भी दोस्तों उसके चैनल पर भी हुआ है, क्लास डाली और उस वह भी वहां पर भी दोस्तों आपके ऑडियंस जो है उन्होंने प्यार दिखाया, उसके लिए दोस्तों बढ़िया, क्योंकि दोस्तों आवाज हमारी थी, कंटेंट हमारा था, तो हमें भी खुशी मिलती है कि हाँ कहीं से ना कहीं से आपके जो फ्रेंड है वो आपके पढ़ रहे हैं। परंतु दोस्तों आपको पता है इतना दुख भी होता है कि हमारी जो क्लास है, हमें तो दोस्तों आपके क्लास देखते देखते हो, और अन्यथा दोस्तों जो और बंदे हैं वह सीधी की सीधी उठा लेते हैं, तो निराशा भी देखने को मिलती है। तो जल्दी से जल्दी उनको दोस्तों आपको क्या करना है, हम कर देंगे दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, ओनली फॉर आपको क्लास देखते रहना है। त्रिकाल का संबंध है, त्रिकाल का संबंध कौन सा है, अनिश्चित वर्षा, चारा भोजन व जल की कमी, भूमिगत जल, वनस्पति व फसल की कमी, अत्यधिक ताप है। तो त्रिकाल का जो संबंध है वह ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा चारा भोजन व जल की कमी से दोस्तों आपका त्रिकाल संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया था, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1989, 1979, 1999, 1955, तो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा 1989 ईस्वी के अंदर दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। माचिस बनाने की अधिकांश इकाइयां प्रदेश में किन जिलों में है, दोस्तों आपकी जो माचिस बनाने की जो अधिकांश इकाइयां वह कौन से क्षेत्र के अंदर है, अलवर और अजमेर क्षेत्र के अंदर, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहां तक चलाई गई थी, दोस्तों आपकी प्रारंभ की गई थी आमेर, बसवा, बांदीकुई, अलवर। तो राजस्थान की पहली जो आपकी रेल है वह आगरा फोर्ट से लेकर आपको ध्यान में रखना है बांदीकुई के मध्य चलाई गई थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर आपकी उच्चतम रही है, 1911 से 1921 से 2001 से 2011, 1971 से 1981, आपकी हम बात करें दोस्तों 1991 से 2001 है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 19 नंबर का हो जाएगा 1971 से 81, ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है, छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र कहां पर है, कोटा, बारां, सवाईमाधोपुर या झालावाड़ है, तो हम यहाँ पर बात करें बारां जिले के अंदर दोस्तों आपका छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, जालोर, सिरोही, बाड़मेर या बांसवाड़ा, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और 21 नंबर का सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा दोस्तों जालोर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, जलदुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है, फटाफट बता दीजिए, कुंभलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर, गागरोन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 22 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा गागरोन, ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, ध्यान में रखिएगा 22 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान में किस जिले में सुरक्षित है, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, तो 23 नंबर का यहाँ पर आपका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पन्ना मीना का कुंड स्थित है, पन्ना मीना का कुंड कहाँ पर है, उदयपुर में, नाथद्वारा में, जयपुर में, जैसलमेर में, तो आपका यहाँ पर 24 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह ध्यान में रखिएगा, आपका दोस्तों जयपुर के अंदर आपका पन्ना मीना का कुंड स्थित है, सी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनाया गया था, जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें जो आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर है वह किसके द्वारा बनाया गया था, रणसंगा, उदय सिंह है, भगवंत दास है, रानी कनकावती, तो आपका यहाँ पर 25 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वह आपका हो जाएगा रानी कनकावती ने बनाया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, एक तरफ आपका महल दे रखा है, एक तरफ आपका स्थान दे रखा है, तो आपका हम बात करें बादल जो विलास है वह आपका जैसलमेर में है, लालगढ़ महल बीकानेर के अंदर है, जूना महल डूंगरपुर के अंदर है, परंतु दोस्तों फूल सागर महल आपका हम बात करें उदयपुर में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा और सही ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन सही आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले में इस्लामिक संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है, जी हाँ दोस्तों, हम बात करें कौन से किले के अंदर आपका मलिक शाह का मकबरा स्थित है, रणथंभौर किले में, जालोर किले में, चित्तौड़गढ़ किले में या तारागढ़ दुर्ग के अंदर, तो हम यहाँ पर बात करें सही आंसर हो जाएगा जालोर किले के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर
हो जाएगा। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर ली जाए मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा उसके लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक तरफ आपकी लोक देवी है और एक तरफ आपका मुख्य मंदिर है। आई माता का मंदिर कहां पर है दोस्तों? हम यहाँ पर बात करें आपका दोस्तों बिलाड़ा केंद्र है या नारायणी माता का सीकर, आपकी केवाई माता जोधपुर, चौथ माता टोंक है। सुमेलित कौन सा है दोस्तों? सही कौन सा है? तो आपका 28 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है आपका हो जाएगा आई माता का मंदिर दोस्तों बिलाड़ा केंद्र है। ऑप्शन नंबर आपका ए है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देवनारायण जी का मुख्य मंदिर जो आपका मुख्य पूजा स्थल है वह आपका कहां पर स्थित है? बिनाए, आसिंद, श्रीनगर, परबतसर। तो आपका सही आंसर जो है 29 नंबर का वह हो जाएगा आसिंद भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर 20 है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तेरापंथी जो संप्रदाय वह किससे संबंधित है? जैन धर्म, शैवपंथी, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म। तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है? मारवाड़, मेवाड़, कोटा, ढूंढाड़। तो आपका यहां पर सही आंसर जो है 31 नंबर का हो जाएगा मेवाड़ शैली के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों ध्यान में रखिएगा। गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? गिंदड़ नृत्य दोस्तों कहां का प्रसिद्ध है? मेवाड़, हाड़ौती, बागड़, शेखावटी। ये क्वेश्चन दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी डाला था तो मैं आपको बताता हूं। जो गिंदड़ नृत्य है आपका शेखावटी का प्रसिद्ध है, जो चूरू, सीकर, झुंझुनू का क्षेत्र है वहां का प्रसिद्ध है गिंदड़ नृत्य। गिंदड़ नृत्य दोस्तों आपके होली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सुशिरवाद नहीं है? सुशिरवाद कौन सा नहीं है? सुरनई, सतारा, नड्डे, सुरमंडल। तो सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सुरनई भी है, सतारा भी है, नट भी है, परंतु सुरमंडल जो है आपका सुशिरवाद नहीं है। ऑप्शन नंबर 33 के अंदर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही आंसर होने वाला है। राजस्थान की बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने हेतु आपका श्रेय किसे दिया जाता है? देवीलाल सामर, जानकीलाल भांडे, लच्छीराम, अलाजिला बाई। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा बहरूपिया कला को दोस्तों प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय है वह आपके दोस्तों जानकीलाल भांड को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मेले को शहरियों का महातीर्थ कुंभ कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेणेश्वर, सीताबाड़ी, सालासर, कपिलधारा। तो 35 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान में रखना है शहरियों का दोस्तों आपका मातीर्थ किनको कहा जाता है? सीताबाड़ी को कहा जाता है। और आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर को कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है। शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहां पर होता है मेरे भाई? ध्यान में रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। भरतपुर, झालावाड़, करौली, अलवर। तो शिवरात्रि पशु मेले का जो आयोजन है ध्यान में रखिएगा कहां पर किया जाता है। हम यहां पर बात करें 36 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करौली जिले के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है। ज्यादा समय नहीं है, आपको पता है 13 अप्रैल आज हो चुकी है दोस्तों, बीत चुकी है 13 अप्रैल दोस्तों। कल आपकी 14 अप्रैल हो आपकी हम बात करें दोस्तों 13 मई हो चुकी है, अप्रैल नहीं दोस्तों 13 मई हो चुकी है। 14 दोस्तों मई आने वाली है, ज्यादा समय नहीं बचा है। मात्र हम बात करें 120 दिन का समय आपके पास शेष रहने वाला है। मात्र दोस्तों आपके पास 4 महीने का समय है। बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहिएगा और सिलेक्शन आपको लेकर रहना है। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है? परों को खोल मेरे भाई ध्यान में रखिएगा। सिर्फ उड़ान देखता है जमाना, सिर्फ उड़ान देखता है। जमीन पर बैठकर के आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो दोस्तों उड़ान के साथ आपको रहना है, सिलेक्शन आपको लेकर रहना है। फट चित्रण के लिए जाना जाता है। फट चित्रण के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? सापुरा, चित्तौड़, नाथद्वारा, आपका किशनगढ़। कौन सा क्षेत्र जाना जाता है फट चित्रण के लिए? तो फट चित्रण के लिए दोस्तों सापुरा जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उत्पादों में से कौन से पर्दे बनाने में काम आता है? पर्दे बनाने के रूप में दोस्तों कौन काम आता है? आंवला, खस्से, तेंदू, आपके दोस्तों झाबुई। तो आपका यहाँ पर 38 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपका हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर खस्से। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। तेंदू बनाने के रूप में दोस्तों हम यहाँ पर बात करें क्या आपके तेंदू से क्या बनता है? आपकी दोस्तों जो आपकी बीड़ी होती है, बीड़ी बनती है तेंदू के पत्ते से। ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है झोरावा लोकगीत का संबंध है। झोरावा लोकगीत का संबंध किससे है? उदयपुर से है, जैसलमेर में है, बीकानेर से है या दोस्तों बाड़मेर से है? झोरावा लोकगीत का जो संबंध है ध्यान में रखिएगा आपके जैसलमेर से है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 1908 ईस्वी में स्थापित राजपुताना म्यूजियम कहां पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राजपुताना म्यूजियम की स्थापना कब की गई थी? 1908 ईस्वी के अंदर की गई थी। कहां पर की गई थी? तो ध्यान में रखिएगा आपके अजमेर के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कन्या वध और गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली
रियासत थी? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें कन्यावध को गैरकानूनी घोषित करने वाली जो राजस्थान की पहली रियासत है वह कौन सी थी? झालावाड़, जयपुर, शाहपुरा, कोटा। तो सही आंसर हो जाएगा कोटा थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अमरशाही किसका नाम है? अमरशाही किसका नाम है? अरे जूती का है, आभूषण का है, मिट्टी का बर्तन से है, या फिर दोस्तों पगड़ी से है? तो अमरशाही दोस्तों आपकी पगड़ी होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोकड़ी क्या है? मोकड़ी क्या है मेरे भाई? लाख की चूड़ियां हैं, ऊन की दरिया हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, लकड़ी के खिलौने हैं। तो ध्यान में रखिएगा, मोकड़ी की बात की जा रही है। 43 नंबर का दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मोकड़ी लाख की चूड़ियां होती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, धारी संस्कार राजस्थान की किसे जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार कौन सी जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया, मीणा, सहरिया, भीले। तो धारी संस्कार आपको ध्यान में रखना है, सहरिया जनजाति के अंदर दोस्तों आपका प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। रागड़ी और निमाड़ी किसे राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? रागड़ी और निमाड़ी की बात की जा रही है। मालवी, वागड़ी, हाड़ौती, शेखावाटी। तो 45 नंबर का सही आंसर जो है आपका वह यहां पर हो जाएगा दोस्तों मालवी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन है? नैणसी, कविमान, दोस्तों आपके दयालदास या सूरजभान। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा दयालदास थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, कभी खाली पन्ने नहीं होते, उनको दोस्तों भरे हुए होते हैं और उनको सिलेक्शन लेने के दोस्तों आपको मेहनत की जरूरत होती है। तो मेहनत तो आपको खुद को करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दही बिलोने के बाद जिस पात्र में मतलब कि दोस्तों अलूना या दोस्तों आपके घी रखते हैं उसे क्या कहते हैं? बिजू का, गिलडी, आपके दोस्तों गिड़गिड़ी, या आपके ढेरिया। तो उसको क्या कहते हैं? ध्यान में रखिएगा, उसे कहते हैं दोस्तों घिल्डी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, 31 संदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में आपका बनता था? जो आपका 31 संदा जो रुपया वह कौन सी टकसाल में बनता था राजस्थान की? जोधपुर, जो सोजत, कुचामन, या फिर दोस्तों आपकी मेड़ता। तो ये आपके कुचामन का था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आपके मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्नलिखित में, हम बात करें दोस्तों मौर्य सभ्यता के जो प्रमाण है निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हुए हैं? बेराट है, मौर्य दोस्तों आपके बात करें दोस्तों आपका साम्राज्य बात कर सकते हो यहाँ पर, पिपाड़, दुनाड़ा, आहड़। तो मौर्य आपके जो हम बात करें दोस्तों आपका मौर्य साम्राज्य है उसका दोस्तों विस्तार जो है बेराट सभ्यता के अंदर देखने को मिलता है। विस्तार आपका उपलब्ध जो है आपके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बेराट सभ्यता कहां पर है? तो बेराट सभ्यता दोस्तों वर्तमान के अंदर आपको ध्यान में रखना है कोटपुतली बैरोड के अंदर है, और पहले कहां पर थी? पहले जयपुर के अंदर थी, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों कॉपी करना छोड़ दीजिए, किसी की कॉपी नहीं करनी है, आपको सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों कॉपी नहीं, खुद का आपको दम पर होना है। और दोस्तों किसी चीज की कॉपी करोगे तो दोस्तों आप कॉपी करने वाले कहलाओगे। ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल आपको रहना होगा। अंतिम क्वेश्चन है, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है, सबसे पुरानी मानी जाती है? जालोर, मंडोर, मारवाड़, उज्जैन। तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मंडोर। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे दोस्तों सुबह 8 बजे। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिए, और 10K की दोस्तों फैमिली कंप्लीट हो जानी चाहिए। फटाफट दोस्तों 10 से 15 मिनट में कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है 9 बजे से पहले पहले आपको क्या करना है, 10,000 की फैमिली कंप्लीट कर देना है। उसके लिए दोस्तों फटाफट मैं दोस्तों आपका लोगो बना लेता हूं और आपको बधाई भी दे देता हूं। आपको भी दोस्तों कमेंट के अंदर फटाफट बधाई दे देनी है, क्योंकि उसी से मोटिवेशन मिलता है। किसी के कॉपी करने से दोस्तों मोटिवेशन नहीं मिलता। किसी की कॉपी कर सकते हो परंतु दोस्तों आपको खुद को नुकसान होगा। तो हम बात करें दोस्तों, प्यारा सा कमेंट आपको जरूर करना है जो हमें दोस्तों दिल को ठंडक पहुंचा सके। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।